हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोगों ने मैनेजरियल व्यू भी पढ़ लिया, इंटीग्रल व्यू, वाइडर व्यू, नैरो व्यू, ये सब पढ़ लिया है। आज हम एक अप्रोचेस पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत ही छोटा सा और इजी सा सिंपल सा टॉपिक है जो 5-7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो हम अप्रोचेस क्या हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो पढ़ते हैं। वैसे तो बहुत सारी अप्रोचेस हैं, बट हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं जो कि लक्ष्मीकांत बुक में मेंशन है। अगर ज़्यादा पढ़नी है तो वो फाड़ियन फाड़िया में भी बहुत ज़्यादा मेंशन की हुई है, अरिबा IAS वाले में भी है। तो यहाँ से हम लोग फ़िलहाल लक्ष्मीकांत वाली बुक से पढ़ रहे हैं। इसके नाम पे जाओ। फर्स्ट अप्रोच क्या? फिलोसफिकल अप्रोच। फिलोसफिकल के नाम पे जाएंगे ना तो लग रहा है कि फिलोसफी है, तो मतलब एक कॉम्प्रीहेंसिव, एक वाइड, बहुत डिटेल्ड नॉलेज होगा इसमें। और ओल्डेस्ट अप्रोच है, ओल्डेस्ट अप्रोच है, कॉम्प्रीहेंसिव एज वेल एज ओल्डेस्ट अप्रोच है। ठीक है, सबसे पहली बात ये। और उसके बाद नॉर्मेटिव अप्रोच है। इसने ध्यान दिया था व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या है उस पर ध्यान नहीं दिया था, क्या होना चाहिए पे ध्यान था। और इसको ये इस वाले फिलोसफिकल अप्रोच में हमारे पास कुछ थिंकर्स आ जाते हैं, जैसे कि प्लेटोज ने अपनी बुक लिखी थी रिपब्लिक। प्लेटोज की बुक है रिपब्लिक। जॉन लॉकेज की है ट्रीटीज ऑन द सिविल गवर्नमेंट। थॉमस हॉबेस की है लेवेंथम। शांति पर्व ऑफ महाभारत किसकी है? स्वामी विवेकानंद की है। और पीटर सेल्फ, इन लोगों ने एडवोकेट किया था। पीटर सेल्फ की यहाँ पे कोई बुक नहीं लिखी है, सिर्फ यहाँ बताया कि इन लोगों ने इसको एडवोकेट किया था, फिलोसफिकल अप्रोच को एडवोकेट किया था। प्लेटोज ने, जॉन लॉकेज ने, थॉमस हैबिस ने, शांति उसने स्वामी विवेकानंद ने और पीटर सेल्फ ने फिलोसफिकल अप्रोच को क्या किया था? एडवोकेट किया था। ठीक है, तो हम चलते हैं सेकंड अप्रोच पे, दैट इज़ लीगल अप्रोच। लीगल, लीगल है ना, लीगल लीगल नाम पे मैं वो ज़्यादा कर रही हूँ। लीगल से लग रहा है हमें कि ठीक है, जो लीगली काम होते हैं वो एक सिस्टमेटिकली फॉर्मुलेटेड वे से होते हैं ना, तो जिसमें जुरिस्टिक, जुरिडिकल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम इसी के नाम से जाएंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि लीगल अप्रोच जो है वो पॉपुलर कहाँ हुई थी। ये हुई थी फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम में। इसके इसके नाम पे इसको ना ऐसे याद रख लो, फ़ोन की GB, F से फ़ोन करना, P वाला फ़ोन मत करना। F से फ़ोन, G से जर्मन, B से बेल्जियम। तो लीगल अप्रोच फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम यहाँ पर फेमस हुई थी। इसको एडवोकेट किया था UK और USA में। ठीक है, UK और USA में एडवोकेट किया था। अगर USA में देखा जाए तो फ्रैंक जे गुडनाउ जो है वो इसके मेन एडवोकेट थे। USA में फ्रैंक जे गुडनाउ इसके मेन एडवोकेट थे। और इसमें लॉ की स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया गया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसको जुरिडिकल और जुरिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं। ये सिस्टमेटिकल, ये ओल्डेस्ट तो है। हमने फिलोसफिकल अप्रोच के बारे में पढ़ा था कि वो क्या है, एक कॉम्प्रीहेंसिव ओल्डेस्ट अप्रोच है। और ये क्या है? एक सिस्टमेटिकली फॉर्मुलेटेड अप्रोच है। सिस्टमेटिकल फॉर्मुलेटेड, सिस्टम से फॉर्मुलेट, इसको अच्छे सिस्टम से फॉर्मुलेट हुई हुई है। तो चलिए अब चलते हैं हम एक चीज़ और, लीगल अप्रोच में क्या था? ये इसके टाइम पर आई थी, लेजिस फेयर के टाइम पे। तो लेजिस फेयर क्या होता है? जब ज़्यादा रोक टोक नहीं होती है, फ्रीली लोग सब अपना अपना काम कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ही नहीं होता है। लेजिस फेयर के टाइम पर ये अप्रोच आई थी, लीगल अप्रोच। और उस टाइम पर जो स्टेट के काम थे ना वो बहुत सिंपल थे, ईजी थे। स्टेट के काम क्या थे? लिमिटेड थे और सिंपल थे। फिर आता है हमारे पास हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल में क्या बोल रहे हैं? हिस्टोरिकल में बोल रहे हैं कि ये स्टडी करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कहाँ से? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से। हमारे पास्ट में क्या हुआ है, उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में क्या पड़ रहा है, उन सभी चीज़ों को रिलेट करना, वो आता है हमारे पास हिस्टोरिकल अप्रोच। LD वाइट ने यहाँ पे बताया था कि ये क्या है, हिस्टोरिकल एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चलता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं। और इसमें 4 रिमार्केबल हिस्टोरिकल स्टडीज़ की गई थी। ठीक है, 4 रिमार्केबल हिस्टोरिकल स्टडी कौन कौन सी थी? एक है फेडरलिस्ट, 1948 में हुई थी। एक आता है जेफरसोनिया, ये 1951। ये सब लक्ष्मीकांत बुक में मेंशन है। मेरे से स्लाइड नहीं बन रही है अच्छे से, तो मैं इसलिए स्क्रीनशॉट मार के पढ़ा रही हूँ। जब अच्छे से स्लाइड बनने लग जाएगी तो मैं फिर और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी अपनी वीडियोज़ में। तब तक के लिए प्लीज़ एडजस्ट कर लो। लक्ष्मीकांत बुक से भी साथ साथ में पढ़ लो, ओपन करो तो अच्छा रहेगा। तो हिस्टोरिकल अप्रोच में हमारे पास हमने देखा था कि 4 रिमार्केबल हिस्टोरिकल स्टडीज़ हुई थी। एक हुई थी कौन सी? एक हुई थी फेडरलिस्ट जो कि 1948 में है। एक हुई थी जेफरसोनियन 1958 1951 में है। एक हुई थी द जैक्सोनियन हुई थी, एंड द रिपब्लिकन एरा। ठीक है, एक जैक्सोनियन एक है और रिपब्लिकन एरा, ये होगी 4 चीज़ें। और इसमें कुटलियास का जो अर्थशास्त्र है, जिनको विष्णुगुप्त चाणक्य की जो अर्थशास्त्र बुक बहुत फेमस है, इनकी जो बुक है, और कुटलिया अर्थशास्त्र एंड बुक्स ऑन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे जो भी बुक्स हैं वो एक झलक दिखाता है पास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम।
हमारा पास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा रहा होगा, इनकी बुक से वो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन की झलक दिखती है। ठीक है, अब आता है हमारे पास केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी मेथड क्या है, ये डील करता है डिटेल अकाउंट। केस स्टडी है ना, तो केस स्टडी में डिटेल अकाउंट नॉलेज होना चाहिए किसी स्पेसिफिक इवेंट्स का, क्या क्या डिसीजन हुए, मतलब कैसा कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चला है, जो कि जिससे हम किसी डिसीजन पर पहुंच सकें। तो डिटेल अकाउंट बताता है, शो करता है। इट सीक टू रिकन्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस एटसेट्रा एटसेट्रा। ये ज़्यादा पॉपुलर कब हुआ था, केस स्टडी मेथड 1930 में पॉपुलर हुआ था। मैं इसको पूरा लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ के बताऊंगी, बट मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता रही हूँ कि देखो केस स्टडी में क्या होता है, डिटेल अकाउंट नॉलेज होता है। और उसके बाद ये पॉपुलर हुआ था 1930s में, 1930 में पॉपुलर हुआ था। और इसमें ना 20 केस स्टडी मेथड जो है, जिनका टाइटल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, इसको एडिट किया था किसने, हैरोल्ड स्टीन ने किया था 1952 में। ये भी तभी आया था केस स्टडी के टाइम पर। और इंडिया में बहुत सारे जैसे कि IIPA है, यहाँ पे भी बहुत सारी केस स्टडी पब्लिश हुई है एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ खास नहीं है। बाकी ड्वाइट वाल्डो जो है हमारे पास, ये ड्वाइट वाल्डो, इन्होंने एक लाइन बोली थी, इन्होंने एक बोला था कि जो केस स्टडी मेथड है ना, वो एक परमानेंट फीचर बन जाएगा, इज़ गोइंग टू बी अ परमानेंट फीचर, इन टीचिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वाल्डो की एक स्टेटमेंट याद रखना कि किसने कहा था कि जो ये केस स्टडी मेथड है वो परमानेंट फीचर एंड स्टडी एंड टीचिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो वो हमारे पास ड्वाइट वाल्डो होता है। सॉरी, मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोल दिया है, सॉरी फॉर दैट। तो हमारे पास ये तीन ही चीज़ें हैं, सॉरी 4 चीज़ें हैं, क्या हो गया मेरे को। एक है फिलोसफिकल अप्रोच, जो हमने पढ़ा था कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ओल्डेस्ट अप्रोच है। और उसके बाद हमारे पास लीगल अप्रोच आता है, जिसमें एक सारी सिस्टमेटिक वे से स्टडी की जाती है। थर्ड आता है हिस्टोरिकल में ये था कि हमने और हमारा हिस्टोरिकल में कैसा रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी झलक दिखाते हैं ये जो कुटल्याकार शस्त्रा है और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे जो जो भी बुक्स आई एटसेट्रा। 4 रिमार्केबल यहाँ पर हिस्टोरिकल चीज़ें हुई थी, जैसे फेडरलिस्ट आया था 1948 में, जेफरसोनिया आया था 1951 में, जैक्सोनियन आया था, रिपब्लिकन एरा आया था। और केस स्टडी मेथड देखा कि एक डिटेल अकाउंट देते हैं किसी भी डिसीजन, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करना है, उसका एक डिटेल अकाउंट होता है। केस स्टडी मेथड में पॉपुलर हुआ था 1930 में। 20 केस स्टडी मेथड जो है वो पब्लिश हुए थे, ये हैरोल्ड स्टीन ने पब्लिश किए थे 1952 में एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, तो वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोल दिया, पर जिसको ज़्यादा फास्ट लग रहा है वो स्पीड कम करके सुन लीजिए, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो गाइज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस पे मत जाना, ये मत सोचना कि ये कलर थोड़ा अलग है, ये अलग है, ये तो जो ज़्यादा ही डिफरेंट है तो वो आंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने ऐसे ही मैनिपुलेट किया था। हु सैड केस स्टडी इज गोइंग टू बी अ परमानेंट फीचर ऑफ द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ड्वाइट वाल्डो ने बोला था कि जो केस स्टडी मेथड है वो एक परमानेंट फीचर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एडिटेड बाय हैरोल्ड स्टीन ने कब इसको एडिट किया था, तो 1952 में किया था। 1952 इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सिस्टमैटिकल फॉर्मुलेटेड अप्रोच। सिस्टमैटिकल फॉर्मुलेटेड पूछा है, ओल्डेस्ट तो है बट सिस्टमैटिक जो सिस्टम से फॉर्मुलेट हुई थी, दैट इज लीगल अप्रोच। फोर्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एज वेल एज ओल्डेस्ट अप्रोच। ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव और ओल्डेस्ट पूछिए, दैट इज फिलोसफिकल अप्रोच। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और सॉरी मैंने ज़्यादा फास्ट बोल दिया, तो प्लीज़ स्पीड कम करके सुन लीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।